कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, आज आपको प्रभु राम की चिंता हो रही है, आपको राम मंदिर की चिंता हो रही है। सर, सबको पता है आपका मकसद क्या है। आपने 1 रुपया चंदा दिया, पांडे जी, 1 रुपया चंदा दिया आपने समाजवादी पार्टी ने। आज जितने लिबरल गैंग, ये जो गैंग है जो राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है या चंदा घोटाला पता नहीं क्या क्या, 1 रुपया चंदा नहीं दिया होगा आप लोगों ने। चंदा नहीं देंगे लेकिन सवाल उठाएंगे, उसकी भी पोल खुल गई है। तो राम के साथ कौन धोखा कर रहा है या कौन सी साजिश हो रही है, यह पूरे देश को समझ में आ रहा है। विष्णु जैन, 2011 में हो गया था अग्रीमेंट ऑफ सेल। क्यों झूठ बोला जा रहा था देश से? ये तो अभी पता लगा 2011। अब चाह रहे हैं 2011 में 2 करोड़, तो 21 में भी 2 करोड़ में खरीदो। विष्णु जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जी देखिए, संजय जी ने जिस तरह से फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पर अगर आप इस केस की पूरी चीजों को एज अ होल देखें, जो संबित पात्रा जी ने भी एक्सप्लेन किया, तो आपको सारी बातें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। और मैं अपनी बात को कहने से पहले सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, संजय जी ने अपने सारे वक्तव्य में एक बयान बहुत गलत दिया। उन्होंने कहा कि अगर जमीन खरीदनी थी तो आप सर्किल रेट पे खरीदते। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। और अमन जी, एक नहीं, 1000 1 लाख रजिस्ट्री हिंदुस्तान में ऐसी होती हैं जो सर्किल रेट से ऊपर होती हैं। सर्किल रेट का मतलब होता है, संजय सिंह तो सांसद, उनको पता होना चाहिए, सर्किल रेट का मतलब होता है किसी भी लैंड की मिनिमम वैल्यू, जो उस जगह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है, उस लैंड की मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है और जिसपे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो सर्किल रेट एक मिनिमम वैल्यू होती है, बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे भी अभी संबित पात्रा जी ने समझाया कि इस रजिस्ट्री इस पूरी लैंड का 2011 में एग्रीमेंट टू सेल था, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अल्टीमेटली जब राम जन्मभूमि का फैसला आया 9 नवंबर को, उसके बाद ये जमीन बेची गई। तो मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही एकदम सही है, लीगली सही है। और मुझे मैं एक बात संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दें, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो सेपरेट बात है। आज ये सारे आरोप लीगली लगा रहे हैं। मैं संजय सिंह से लीगली पूछना चाहता हूं, जा चुके हैं, क्या 2 करोड़ की जमीन संजय सिंह अब हमारे साथ नहीं है, या जो भी हम सुन रहे होंगे डिबेट, ठीक है, जो भी मेरी बात सुन रहा हो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर 5 करोड़ की जमीन है, क्या उसको 18 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता है? कोई भी ऐसा लीगल व्यक्ति हिंदुस्तान में बात कह सकता है? नहीं कह सकता है। आज जो भी जमीन का सर्किल रेट होता है, 2 करोड़, 5 करोड़, 18 करोड़, विष्णु जैन, मकसद सबको पता है, मकसद सबको पता है। ये अटकाने लटकाने भटकाने वाली ही गैंग है। उमाशंकर पांडे जी अब मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा। उमाशंकर पांडे जी, क्या लग रहा था आपको? अटक जाएगा, लटक जाएगा, भटक जाएगा, ये लग रहा था आपको? बुरे हिंदू। अमन जी, पूरा देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पूरे देश ने राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया, इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा निराशा हुआ था कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, दंगे की आग तो भड़की ही नहीं। तो ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से करिए, हमसे नहीं। दूसरी बात, आपने अभी सेल डीड और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात की। जहां तक मेरी जानकारी है अमन जी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का एक टाइम होता है, उसके बाद अगर बैनामा नहीं होता है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अपने आप समाप्त हो जाता है। पूरा तो मेरी जानकारी है अमन जी, सुनिए, 3 साल में रिन्यू होता है, वो 3 बार रिन्यू हुआ। यस। और कोई भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर बगैर किसी टोकन मनी के हो रहा है, जैसा कि इस मामले में दिख रहा है कि टोकन मनी का कोई जिक्र नहीं है, तो यानी कि अगर बगैर टोकन मनी के कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है जिसका परचेज यानी कि बैनामा 10 साल बाद 2021 में जाके हो रहा है, तो ये अपने आप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। किस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? किस पर ये प्रश्न चिन्ह है? हम कोई भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी, ये सामान्य जो परचेज होती है लैंड की, हम लखनऊ में रहते हैं, तमाम सारे लोग लैंड खरीदते हैं। मकसद क्या है आपका इस सब के पीछे? मैं अमन जी बता दीजिए ना। आपको लगता है इससे तुष्टीकरण हो जाएगा, आपका वोट बैंक खुश हो जाएगा, फिर से राम मंदिर पर सवाल उठा देंगे? मकसद क्या है अमन जी? मकसद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब होता है, हरीश पाठक जी कोई सामान्य विक्रेता नहीं है, वो भी एक मंदिर के महंत हैं, वो भी महंत है, बाबा हरिदास जी हैं वो।
पांडे जी। जिनसे इन लोगों ने, रवि तिवारी और इन्होंने जमीन पांडे जी। खरीदी है, पांडे जी। तो उनसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे थे। उमाशंकर चवन्नी पांडे, टोकन- उत्तर प्रदेश कांग्रेस से। अगर टोकन पांडे मत- जी। सुनिए पांडे अमन जी, सुन पांडे जी, लीजिए। मकसद क्या है आपका? आप चाहते क्या है? वो मकसद मकसद ये बताइए। है मकसद कि ये अटक जाए, लटक जाए, चंदा भटक जाए, जीवित है। मंदिर फिर से अटक जाए, आप मंदिर लोगों के, निर्माण हो रहा आप है, लोगों की वो खींच है मंदिर के सुप्रीम खिलाफ। कोर्ट ये के आदेश पर हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी भी लाख कोशिश कर ले, कोई दंगा नहीं होने वाला है। शांति से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन 5 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, उस ट्रस्ट में ऐसे लोग आ गए हैं जो चंदाजीवी हैं। कौन अभी है? संबित जी कह रहे हैं वो चना खा के रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं ये। संबित, आप बोल ये दीजिए। लोग संबित, संबित, अवसर संबित, संबित, तलाशने वाले चंदाजीवी। लोग हैं। कारगिल के ताबूत में, संबित, कफन में ये शांत हो जाएं, संबित, ये शांत हो जाएं, फिर मैं सबको बोलता प्रभु हूं। राम, अब सबको प्रभु राम की चिंता। ये वो लोग हैं जो पूछ रहे थे कि देखिए- कहाँ पैदा हुए हैं प्रभु राम, कौन से कमरे में। ये वो लोग हैं, बुरे हिंदू चाहते हैं मंदिर, सारी चीजें हैं। लटकाने, अटकाने, भटकाने का प्रयास जितना आप लोगों ने किया। संबित, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा। संबित, विष्णु जैन जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी, मैंने टेक्निकली पूरे विषय को समझाया। आप जरा इमोशनल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करिए। अमन जी, आप देखिए, ये तो स्वाभाविक है। ये लोग चाहते ही नहीं थे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी राम भगवान के लिए कहते थे राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कभी एफिडेविट देके कहते थे कि भगवान राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, तो कभी ये कहते थे बताओ किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया तब यही लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जज तो बिके हुए हैं। इस हद तक ये गिरे। देखिए, ये मैं आपको आज टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा, और करोड़ों हिंदू मुझे सुन रहे होंगे। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों मुसलमान भी चाहते हैं राम मंदिर बने। मगर यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर यह कोशिश करेंगे कि राम मंदिर अटक जाए। ये आपको क्या लगता है? ये चंपत राय जी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए, यार इन लोगों ने, सर मैं सुन लीजिए, सर प्लीज सुन लीजिए, इन लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं सर। कोठारी बंधु नाम सुना है? इनके आवाज को जरा प्लीज कम कर दीजिए। मैं भगवान राम के लिए चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम आप पर इनकी डिबेट आवाज को मर्यादा जरा में कम करेंगे। रखिए। मैं इन कांग्रेसियों के साथ लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। पांडे जी, मर्यादा पुरुषोत्तम पर है, तो मर्यादा में डिबेट करेंगे। इतना चिल्ला रहे हैं, मेरी बात है ना? सुन ले। पांडे जी, आप रुक जाइए। पांडे जी रुक जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम पर मर्यादा में डिबेट, देखिए, अपनी अमन अपनी भाई- टर्न पर। अमन- ठीक है, संबित आप बोलिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। पांडे जी, आऊंगा आपके पास। संबित आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रभु राम पर डिबेट है सर, कहां? थोड़ी तहजीब में, आराम से। अमन भाई- संबित आप बोलिए। अमन भाई, जिन लोगों ने अपने सीने पे भगवान राम की मंदिर के लिए गोली खाई है ना, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। लाशें बिछ गई थी, लाशें नदी में बह रही थी, सरयू नदी में लाशें बह रही थी, लाल हो गया था नदी का एक हिस्सा। आपको क्या लगता है ये 1-2 करोड़ के लिए इन लोगों ने अपनी लाशें बिछाई थी? इन लोगों ने अपनी लाशें बिछाई थी। मैं सभी से अपील करूंगा, और खासकर आज उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, ना बटना तुम ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट में। एक मुस्त होकर, हिंदू होकर खड़े हो जाना। ये सारे लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर मंदिर ना बनने दे। एक मुस्त होकर खड़े होना और अपने आराध्य देव का मंदिर किसी भी कीमत पर बने, इसके लिए कोई भी कसर बाकी मत छोड़ना। और विश्वास रखना उन लोगों पर जिन्होंने अपना न्योछावर किया है भगवान राम के मंदिर के लिए। कभी भी अविश्वास मत करना। मैंने टेक्निकली समझाया है, मगर बहुत सारी चीजें टेक्निकली आप लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे। ये बेनामी, अनामी, ये एग्रीमेंट, ये डीड क्या होता है। मगर आप सिर्फ मन के अंदर विश्वास रखना, ये मान के चलना, ये जान के चलना कि ये लोग एक पैसा यहां वहां नहीं करेंगे। ये पैसा आपका है, भगवान राम आपके हैं। ये मंदिर सैकड़ों वर्षों तक हमारी देश की धरोहर है, कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी जी चाहती हैं क्या राम मंदिर बने? बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये आम आदमी, अमानतुल्लाह खान, ये पूरा राम मंदिर वाला विषय कौन देख रहा है आपको पता है? अमानतुल्लाह खान जी जाके अयोध्या में रिसर्च कर रहे हैं कि राम मंदिर में जमीन किससे खरीदी गई, किससे नहीं खरीदी गई। ये अमानतुल्लाह खान डिसाइड करेंगे राम मंदिर को। और रिजवी अभी आके आपके यहां रिजवी बयान दे रहे थे राम मंदिर पे। ये रिजवी बयान देंगे, अमानतुल्लाह खान इस पे डिबेट करेंगे, और यहां पर सोनिया गांधी डिसाइड करेगी? कदाचित नहीं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं फिर से अपील करता हूं हिंदुओं को कि वो जाति में ना बटे, एक मुस्त होकर खड़े होकर अपने भगवान राम के मंदिर के निर्माण की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.